लखनऊ से बड़ी खबर है। पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रिजल्ट जारी हो गया है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रही है। पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, क्या खबर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है पुलिस भर्ती बोर्ड की uppv.gov.in पर ये रिजल्ट जो है ये जारी कर दिया गया है। भर्ती बोर्ड ने सभी चयनित 60,244 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो डिटेलिंग है ये हम आपको बताते हैं कि भर्ती में आरक्षित वर्ग की 24,102 वैकेंसी के लिए 24,102 जो है कैंडिडेट चुने गए हैं। EWS के लिए अगर हम बात करें तो EWS जो है उस पर वर्ग के जो है 6,000 के आसपास पदों के लिए जो वैकेंसी है। OBC के लिए 16,264 पदों की जो वैकेंसी है। इसके साथ साथ SC के करीब 12,650 पदों का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि SC के जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट जो है इसमें आ जा रहा है। फिलहाल आरक्षित वर्ग की अगर कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो 225.275 जो है इसकी आरक्षित वर्ग की जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी की गई है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि ये अलग अलग वर्गों की जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी की गई है। EWS की अगर बात करते हैं तो 209 के आसपास जो है कट ऑफ लिस्ट गई है। OBC की बात करते हैं तो 216.58607 कट ऑफ लिस्ट गई है। SC की बात करते हैं 196.17614 जो है लिस्ट गई है। ST की बात करते हैं तो 170.03020 की जो है लिस्ट गई है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित नागरिक परीक्षा का जो रिजल्ट था वो घोषित कर दिया गया है। और होली से पहले इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है कि एक बड़ा तोहफा जो है पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल विशाल, बड़ा तोहफा अभी इन छात्रों को दिया है। रिजल्ट जारी हो चुका है। आपको बताते चले कि uppv.gov.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और अब ये रिजल्ट जारी हो चुका है और होली से पहले बड़ा तोहफा युवाओं को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि वेबसाइट कौन सी है जहां पर आप रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं। uppv.gov.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एक बार फिर से विशाल के पास चलते हैं। विशाल, होली से पहले बड़ा तोहफा युवाओं को दिया गया है। कुछ ही समय बचा हुआ, कल होली है और उससे पहले ही एक तोहफा मिल गया। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि चूंकि अब कल होली है, उससे पहले आज जो है जो तमाम जो अभ्यर्थी जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और चूंकि आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम तरह के जो है नकल जो माफिया थे सक्रिय रहे शुरुआत में। उसके बाद इसको लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कमाल संभाली तो दोबारा से जो भर्ती बोर्ड ने ये पूरा एग्जाम कराया तो एक पारदर्शिता जो है वो लाई थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें अलग अलग डेट पर जो है ये पूरा एग्जाम हुआ था, जिसमें 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25, 30 और 31 अगस्त को ये पूरी लिखित परीक्षा हुई। उसके बाद इसमें जो है शारीरिक दक्षता जो ये होती है, जो फिजिकल होता है, वो जो है टेस्ट हुआ। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आप विशाल, कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी? देखिए, आपको बता दें कि इसमें करीब अगर हम बात करें तो जो चयनित हुए थे उनमें उन्हीं का फिजिकल टेस्ट कराया गया था। और उत्तर प्रदेश में करीब 60,244 सिपाहियों की भर्ती में इनका जो रिजल्ट था वो घोषित किया गया था। उसके बाद अब जो है फिलहाल जो फिजिकल है दोनों का मिला के जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी की गई है। और उसी के आधार पर ये कह सकते हैं कि 60,244 अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए ये पदों पर जो है भर्ती होगी। और उसी को लेकर आज रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब जारी कर दिया गया है और कट ऑफ लिस्ट भी जो जारी कर दी गई है। इसमें आपको बता दें कि लगातार मैं ये बता रहा हूँ कि जो अलग अलग वर्गों का जो पूरा जो ये था जो आरक्षित वर्ग था, जिसका जो बाकायदा ऑलरेडी जो है इसका एक कोटा रखा गया था, उन कोटे का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
जी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं ये बड़ा तोहफा, साथ ही साथ लंबे समय से कई ऐसे युवा है जो इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि कब ये रिजल्ट सामने आएगा, और साथ ही साथ विवाद भी कई बार इस भर्ती परीक्षा को लेकर सामने आए थे, लेकिन आखिरकार वो समय अब सामने आया जब ये रिजल्ट जारी हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब उन युवाओं के चेहरे पर खुशी भी नजर आएगी विशाल, जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कई ऐसे युवा भी थे जिनका यह भी मानना था कि उनकी उम्र भी अब बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि जो उम्र के है समय सीमा है वो भी खत्म हो रही है। तो उनके लिए अब खुशी का यह दिन है आज का। मयूर फोन कर रहे हैं, बता दिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल जो लोग तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार जो है पूरे रिजल्ट पर नज़र बनाए हुए थे, उनको जो है रिजल्ट का इंतजार था, उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिनका चयन हुआ है उनके लिए बेहतर खबर है। और लगातार चूंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा को लेकर, जो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार ये कयास लगाया जाता है, जिसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द कराया जाएगा और रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल समय सीधा देखिए, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था और अब आज मार्च है, 13 मार्च है, तो ऐसे में रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। और ये कह सकते हैं कि एक बड़ी पारदर्शिता जो है वो इस बार के एग्जाम में रखी गई। लगातार नगर माफियाओं पर जो है सिंडिकेट जो है उसको तोड़ने का काम किया गया, जो अत्याधुनिक जो सिस्टम होता है उसको अप्लाई किया गया, बारकोड रखे गए पेपर्स में, इसके हर सेंटर्स पर नकल माफियाओं को ट्रैक करने के लिए टीमें काम करती रहीं, एसटीएफ, सर्विलांस टीमें, एलआईयू सभी जो है पूरी तरह से इस पर चौकन्ने रहे। और इसी की वजह से एक बड़ी परीक्षा जो 2023 की थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, उसको जो है संपन्न कराया गया अगस्त के महीने में। और उसके बाद अब फिलहाल जो ट्रेनिंग है उस कराने के बाद, अब फिर जो फिजिकल टेस्ट है उसको कराने के बाद अब रिजल्ट जो है वो जो जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल विशाल, ठीक है विशाल, आपके पास मैं लौटती हूँ। हमारे साथ पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी जुड़ चुके हैं। पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, हालांकि लंबे समय से युवा इंतजार कर रहे थे इस रिजल्ट का। नहीं, देखिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, और खासकर आज जब आज रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, होली, और ये हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा पर्व है। उस पर्व पर इस प्रकार का खुशी का संदेश आना, और खासकर वो तमाम सारे बच्चे जिन्होंने ये पुलिस की परीक्षा दी थी, वो इसमें जो सफल हुए हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से नए रंग एक तरीके से आएंगे, और उनके लिए बहुत बड़ा दिन आज होगा। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने एक तोहफा होली का एक दिया है उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। जी पाठक जी, कहीं ना कहीं जब परीक्षा हो रही तो समय पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन सरकार ने और बोर्ड ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार वो सफल परिणाम अब सामने आ गया है। होली से पहले पहले युवाओं को तोहफा भी मिल गया। देखो, अब कुछ लोगों का काम सवाल खड़ा ही करना होता है, लेकिन एक बात है, ये जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है, जिस पारदर्शिता के साथ चल रहा है, और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ईमानदारी के प्रति जो विश्वसनीयता जो देश और प्रदेश की जनता की है, ये अपने आप में अनूठी है। और इसीलिए देखो, कुछ भी गलत आप ही मानकर चलो कि हो ही नहीं सकता। इस सरकार में यदि गलती से हो भी गया तो फिर करने वाले को ऐसा भोगना पड़ेगा कि वो शायद उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया पाठक सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। होली से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। बिल्कुल, युवाओं को यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है, और ये तो होली का तोहफा है। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज पुलिस फोर्स है, और इसकी स्ट्रेंथ जब मैं था तब भी 3 लाख थी, और अब तो करीब 4 लाख पहुंच रही है जी। तो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, 25 करोड़ आबादी है। तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भर्ती कराना शुरू किया, निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। और पहले जब होती थी सरकारें सपा, तो तमाम लोग झोला लेकर निकलते तो पढ़ते थे, उसमें पैसे लेकर भर्ती होती थी, और जो पैसे लेकर भर्ती होते थे वो आकर के भ्रष्टाचार करते थे। अब भी हम लोग भुगत रहे हैं उस पीढ़ी के। आज योगी आदित्यनाथ जी के समय में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भर्ती हो रही है, कहीं किसी की करप्शन नहीं है, और ऐसा सिस्टम है कि इसमें कोई बेईमानी करना चाहे तो नहीं कर सकता।
तो इसलिए मैं यहाँ के युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनको जी। आज इस बड़े परिवार में उत्तर प्रदेश पुलिस बिरादरी में आने का मौका मिला है। उन्हें गर्व होना चाहिए और मैं योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूं। सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी यहाँ पर कि प्रोसेस कब तक पूरा होगा, कब तक युवाओं को ज्वाइनिंग मिल पाएगी? ऐसा है, अभी रिजल्ट आउट हो गया, अब रिजल्ट के बाद इनका वेरिफिकेशन होता है, जी। तो वेरिफिकेशन इनके थानों पे जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा तो पुलिस महकमा हमारा है, अब जल्दी जल्दी चले जाएंगे। नहीं कि रिजल्ट निकल गया तो इनको महीनों वेट करना पड़े, विद इन मंथ चले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, विद इन मंथ। जी हाँ। हेलो सर एक चीज और मैं आपसे ये भी यहाँ समझना चाहूंगी कि अब जो आगे का पूरा प्रोसेस रहेगा यहाँ पर वो किस तरीके से होगा? अब फिजिकल टेस्ट होगा और जो ट्रेनिंग होगी वो किस तरीके से पूरी अब युवाओं की होगी यहाँ पर? युवाओं का ट्रेनिंग सेंटर हमारे हैं जी। उत्तर प्रदेश में। तो कुछ जैसे मुरादाबाद पुलिस अकेडमी है, जहाँ मैं भी डायरेक्टर रहा हूँ, जहाँ कुछ दिन के लिए आईपीएस आता है और पीपीएस को इंस्पेक्टर ट्रेनिंग होती है वहाँ। बाकी हमारे दर्जनों ट्रेनिंग सेंटर हैं, क्योंकि हमें इतने लोगों को ट्रेन करना है तो हमारा अपना सिस्टम है। यहाँ जब जाते हैं लड़के तो इनको कानून की भी पढ़ाई करनी होती है, और सुबह सुबह जो आउटडोर होती है इसमें पीटी है, परेड है, जितने किस्म के हथियार हैं उन हथियारों की ट्रेनिंग, उनकी फायरिंग जी। और इसके अलावा फिर क्लास चलता है इनका दिन भर, फिर गेम, सभी तरह से हम इनको परफेक्ट बनाते हैं और करके करीब 8-9 महीने की ट्रेनिंग हुई, इसके बाद फील्ड में जाए। सर एक सवाल मेरा आपसे ये भी यहाँ पर है कि चुनाव से पहले 60,000 युवाओं को एक यहाँ से संदेश है, किस तरीके से आप इसे देखेंगे सर? नहीं सर, ये तो सतत चलती रहेगी जी। ये अभी आप देखेंगे ये हुआ तब तक दूसरी शुरू हो गई हुई। भर्ती बोर्ड है और भर्ती बोर्ड मुझे प्रसन्नता होती है, मैं ही जब डीजीपी था तो मेरे समय में ही ये उत्तर प्रदेश भर्ती एंड प्रमोशन बोर्ड बना था जी। और चूंकि अभी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और करती है तो ये चीजें, भर्ती इतनी बड़ी फोर्स है तो रिटायरमेंट होता है। तो कोशिश ये उत्तर प्रदेश पुलिस में है कि इसमें वैकेंसी नहीं रहनी चाहिए। और कुछ अभी देखिए कुछ महिला बटालियन बनाई गई जी। पीएससी, 4 बटालियन महिला पीएससी के हैं, उसकी भर्तियां नहीं है। तो ये सब, ये तो सतत प्रक्रिया है, तो चलती रहेगी कि वैकेंसी न रहने पाए और जगहें खाली न रहे, लोग ट्रेनिंग करके हो भर्ती होते रहे, इतनी बड़ी फोर्स से रिटायरमेंट भी होते हैं। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल सर, ये जो प्रक्रिया है लगातार सतत चलती रही। कहीं ना कहीं युवाओं को राज्य सरकार से उम्मीदें भी है और कहीं ना कहीं विश्वास भी है कि उनके भविष्य के लिए राज्य सरकार इसी तरीके से जो भर्तियां तमाम है वो आगे अनेकों सेक्टर्स में खुलती रहेंगी। और जो कहीं ना कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता पूर्ण को लेकर सवाल उठते थे, कहीं ना कहीं अब वो सवाल पर पूर्ण विराम लगा है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। और चलिए एक बार फिर से विशाल के पास चलते हैं। विशाल, अब वो युवा बहुत जल्द ही ज्वाइनिंग कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय तो लगेगा अभी फिलहाल, क्योंकि ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद फिर वो राज्य की सेवा करने के लिए जमीन पर उतरेंगे और जनता की सेवा के लिए। देखिए आ चुकी बिल्कुल आज कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी की गई है और आपको बता दें कि अब जो है अब ट्रेनिंग होगी, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद ही उनको जो है मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से पुलिस की कमी कई जगहों पर देखी जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए एक बड़ी तादाद जो है वो अब पुलिस के रूप में काम करती हुई नजर आएगी, जनता की सेवा करती हुई नजर आएगी। चूँकि 60,000 बड़ी संख्या होती है और पुलिस कांस्टेबल के पदों पर ये पूरी परीक्षा हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि रूट लेवल पर जो मजबूती होती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो जो है इस पूरी भर्ती के बाद होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल अब जो है लिस्ट जारी होने के बाद तमाम जो अभ्यर्थी थे वो अपने अपने जो है सूची में नाम देखेंगे और उसके बाद उन सभी को फाइनल कॉल जाएगा। फाइनल कॉल आने के बाद उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद उनको जो है बाकायदा ज्वाइनिंग जो है वो अलग अलग जगहों पर दी जाएगी। जी बिल्कुल विशाल, कानून व्यवस्था का जिक्र आपने किया तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे एक सवाल और भी ये है कि कानून व्यवस्था को और मजबूती अब यहां पर मिलेगी। 60,000 युवा अब यहां पर शामिल होंगे पुलिस में, तो कहीं ना कहीं जो मजबूती है पुलिस विभाग में और साथ ही साथ कानून व्यवस्था में, वो और भी ज्यादा प्रदेश में अब देखने को मिलेगी।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये प्रदेश में जो है और ज़्यादा मजबूती दिखाई पड़ेगी, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर। और यही वजह है कि 60,000 पदों पर जो भर्ती ये होगी, इसका जो नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उसके बाद रूट लेवल पर बड़ी मजबूती हो जाएगी। और इसीलिए शायद ये कहा जा सकता है कि 60,244 पदों पर भर्ती करने को लेकर एक पूरी प्रक्रिया जो है उसका अपनाया गया। उस प्रक्रिया में बाकायदा जो तमाम जो अभ्यर्थी थे उनका जो है अलग अलग टेस्ट हुआ, चाहे वो रिटर्न हो चाहे फिजिकल हो। उसके बाद अब उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद उनको जो है बाकायदा फील्ड उतारा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार भी बड़े लेवल पर एक कार्यक्रम करेगी और उन तमाम अभ्यर्थी जो यहाँ पर जो चयनित हुए हैं उन सबको खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लेटर दे सकते हैं। और इसको लेकर जो है तैयारी भी की जाएगी, क्योंकि ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति लेटर मिलेगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, वो जमीन पर जाकर कैसे काम करें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसा काम करें, इसको लेकर भी सीएम उनको जो है कुछ विशाल एक सवाल और आपसे मैं करूंगी यहाँ पर विपक्ष से जुड़ा हुआ, क्योंकि विपक्ष लगातार भर्तियों को लेकर सवाल खड़ा करता है कि भर्तियां कोई भी पूरी नहीं होती है, इनकम्प्लीट रह जाती है। देखिए बिल्कुल विपक्ष जो है इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़ा था। यहाँ तक कि जब पहली बार जो पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी और लगातार जो है कई मुन्ना भाई पकड़े गए थे, पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद पेपर आउट हुआ और उसके बाद जो है पेपर कैंसिल हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जवाब जो है वो सरकार की तरफ से विपक्ष को दिया गया है और अब पारदर्शिता से तरीके से जो है एग्ज़ाम कराया गया। एग्ज़ाम कराने के बाद अब जो है नकल माफियाओं पर जो नकेल कसी गई, उसके बाद उसका नतीजा ये है कि 60,000 से ज़्यादा जो पद जो खाली चल रहे थे, जो उनकी भर्ती परीक्षा 2023 की थी, उन पर जो है अब नियुक्ति पत्र तमाम अभ्यर्थियों को मिलेगा। और होली से पहले तमाम अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उनके लिए एक बड़ा मौका जो था वो फिलहाल एक अच्छी खबर आई है। और होली का रंग जो है उनके लिए बेहद जो है अब खुशनुमा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनका जो है चयन अब जब होगा तो नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उनकी ज्वाइनिंग भी जो है जल्द से जल्द कराई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो होली से पहले बड़ा तोहफा युवाओं को उत्तर प्रदेश में मिला है। आपको बताते चले कि भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। तो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपको बताते चले कि अब आप वेबसाइट पर जाकर